नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और खास इंटरव्यू हम कर रहे हैं। आज रामबली यादव हैं, घोसी से विधायक हैं, पहली बार चुनकर आए हैं और 2025 भी अब नज़दीक आ गया है, तो फिर से एक बार तैयार हो रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए। सर, आपका इस इंटरव्यू में स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 2025 आ गया और 4 साल आपका टर्म पूरा हो गया। 4 साल में सर आप जनता के लिए क्या कुछ किए, कितने संतुष्ट आपके जनता है, क्या कुछ किया? देखिए, अब इसका प्रमाण तो आने वाले दिनों में जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो नंबर मिलेगा तो उसके आधार पर यह तय होगा। और उसकी पहली शर्त है, हम जिस दल से हैं, भाकपा माले, ये भाकपा माले हमारी एक कम्युनिस्ट पार्टी है और हमें पार्टी तय करती है कौन नेता किस मोर्चे पर काम करेगा। तो हमारी पार्टी ने तो अभी संसदीय मोर्चे पर विधायक के रूप में हमें टिकट दिया था। अब आगे क्या होगा इसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी सर काम के आधार पर तो जनता आपको तो लेकिन जहाँ तक काम है, हम जो विधानसभा के जब चुनाव लड़े थे, और ऐसे तो मैं घोसी में ही कम्युनिस्ट पार्टी में रहने के कारण पूरा जीवन जनता के बीच ही हम लोगों ने गुजारा है जी। लेकिन जब उम्मीदवार बन करके हम लोग सामने आए तो 2-3 सवाल था। एक सवाल था कि विधायक बनने के बाद क्या फिर आप गांव में आएंगे हम लोगों से बात करने। लोगों को था कि अपने विधायक को हमेशा हम अपने बीच पाएं, या विधायक हमारा सहज हो, फ़ोन पर बात हो जाए, वो थोड़ा जनता के बीच रहें कि अगर तुरंत जा कर के उनसे मिल लेना है तो हमारे क्षेत्र के आसपास उनका डेरा डंडा हो, रहना सहना हो। तो एक ये उनकी डिमांड थी। दूसरा डिमांड था कि भाई सुनते हैं कि विधायक जब आते हैं तो कुछ उनको कोटा मिलता है, तो ये कोटा मिलता है तो कहीं बोर्ड वोर्ड लगता है। हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या गरीबों की है, जिसमें मुसहर जाति और बिंद जाति की बड़ी आबादी है। हमेशा तो ये वोट देते थे, तो उनके गांवों में कोई बोर्ड नहीं था। कहा कि इतना दिनों में हमारे टोलों में कोई बोर्ड क्यों नहीं है, विधायक को कुछ मिलता है फंड की नहीं मिलता है, मिलता है तो बोर्ड कहाँ पैसा चला जाता है, हमारे यहाँ तो बोर्ड नहीं लगा। तो ये सवाल था और हमने कोशिश किया है ये दोनों सवाल को एड्रेस करने का। तो सबसे पहली तो बात थी कि ये बात है कि मैं पटना में मुझे फ्लैट है, सरकार ने क्षेत्र में फ्लैट नहीं दिया है, पटना में दिया, ताकि विधायक जीते जनता के वोट से, लेकिन जीतने के बाद वो पटना रहे। वो पटना रहे, पटना लोग उनसे मिलने आए। पटना तो वही मिलने आएगा जिनके पास पटना आने का भाड़ा हो। तो हमने तय किया कि जीतने के बाद कि हम क्षेत्र में ही, चूँकि क्षेत्र मेरा घोसी है, 4 ब्लॉक है, लेकिन विधायक को रहने सहने का थोड़ा जगह होना चाहिए जिसमें उनके गार्ड ड्राइवर अपने रहें, लोगों को मिलने जुलने का हॉल हो, गाड़ी लगाने का हो। तो ऐसे व्यवस्था हमने देखा कि ये ब्लॉक कैंपस छोटा छोटा मार्केट टाइप का है, तो वहाँ खुद CO BDO तक नहीं रहते हैं, जहानाबाद डेरा लेके रहते हैं, जगह नहीं है। तो हमने कोशिश किया कि बिल्कुल क्षेत्र के सटे ही जहानाबाद में हमने एक अलग से डेरा लिया 10,000 महीना पर। और सबको पता है भाई, माने सोशल मीडिया के माध्यम से, कि विधायक जी पटना में अगर मीटिंग नहीं होगी तो वो जहानाबाद होंगे, और जब वो जहानाबाद मिलेंगे तो जितने बजे आप आना चाहें आपके लिए दरवाज़ा खुला है। तो यह काम मैंने किया, सहज हो गया विधायक। बिल्कुल, कभी भी मिल सकते हैं, जितना देर मिलना है मिलिए, फोन पर बात कीजिए। अगर भीड़ भाड़ में व्यस्त हम हैं, किसी कारण बस मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, तो मिस कॉल देखने के बाद में निश्चित उनके पास फ़ोन जाएगा। तो ये हमने एक सुविधा दिया है। और जो भी हमारे यहाँ आते हैं, सबसे पहले वो पानी और चाय पिएंगे, इसके बाद आगे की बात शुरू होगी, बात करेंगे। इसके पहले कोई बात हम नहीं करते हैं। महिलाएं होगी, वो सबसे हमारे बगल में बैठेगी, सबसे आगे उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये हमारा एक कोशिश, जो विधायक के लिए लोग कहते थे भाई विधायक को हम लोग वोट देते हैं फिर देखते नहीं, गायब हो जाते हैं। तीसरा सवाल, मैं अकेले चलने का वादी हूँ।
हमारे साथ कोई काफिला नहीं चलती, लोग कुछ नाराज भी होते हैं, एक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के नहीं चलते हैं। आप चलिए तो कुछ मोटरसाइकिल हो, कुछ जुलूस हो। हमने कहा कि अगर इस तरह से हम आना जाना शुरू करेंगे तो आम जनता जो हमसे खुलकर बात करना चाहती है, करीब आकर बात करना चाहती है, खास करके दलित, गरीब, महिलाएं, वो हमसे दूर भाग जाएगी। उनका कार्यकर्ता उपदेश देने लगेंगे, बात करने हमसे आ रहे हैं, उपदेश सुनने लगेंगे कार्यकर्ता को। ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं जब भी जाऊंगा उनके बीच अकेले जाऊंगा, तो बिना सूचना के भी चले जाते हैं। तो ये हमने घोसी की महान जनता के लिए एक कोशिश किया है। दूसरा हमने कोशिश किया है कि हर टोले पर कोई ना कोई एक विधायक का बोर्ड जरूर हो, और दलित पिछड़ी जातियों के जो टोला हो उसमें तो सबसे पहली प्राथमिकता कि वहाँ कोई ना कोई विधायक का बोर्ड हो। अब 30-40 बरस से गरीबों का कोई अपना जनप्रतिनिधि नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या है ऐसे गांवों की जहां बोर्ड नहीं है और विधायकों के पास राशि छोटी आती है, हिस्सा तो कम पड़ेगा, योजनाएं छोटी होगी। लेकिन हमने कोशिश किया कि हर टोले पर विधायक का एक बोर्ड लगे। विधायक कोटा का 3 ही लाख का योजना है, 4 ही लाख का योजना है, और इसमें सबसे प्राथमिकता हमने चयन किया छायादार चबूतरा का। कुछ सामुदायिक भवन भी हमने दिया, लेकिन आमतौर पर मैं सामुदायिक भवन का हालात देखता हूँ, बनता है सरकारी राशि से, कोई ना कोई व्यक्ति का कब्जा हो जाता है। कब्जा होने का एक कारण भी है कि सबसे पहले तो है कि वो जब सामुदायिक भवन है उसमें खिड़की दरवाजा होगा, तो किसी के पास चाबी नहीं रहेगा तो कोई खिड़की दरवाजा कबाड़ लेगा। जिसके पास चाबी होगा लोभ लालच बढ़ जाएगी, निजी कब्जा हो जाएगा। तो अति आवश्यक होने पर कुछ सामुदायिक भवन भी दिए हैं। और दूसरा काम हम लोगों ने सबसे ज्यादा छायादार चबूतरा 20 बाई 20 का ऊपर से छाया हुआ हो, इसमें कोई कब्जा करने का खतरा नहीं है। बाद में इसके स्वरूप को बदला भी जा सकता है, ईंटा उटा जोड़ करके, लेकिन तत्काल इसको हम लोगों ने यह कोशिश किया। विकास में सबसे बड़ी बाधा आई कि सरकार भी नहीं चाहती कि गरीबों का विकास हो। इसलिए खास करके 2020 में मैं विधायक बना, उसके पहले वो दिखते नहीं थे। उसके पहले मैंने देखा कि बहुत सारे इंदिरा आवास भी बने हैं, बहुत इसका नहीं पूछा गया कि कौन जमीन है, क्या जमीन है आपके कब्जे में, आप इंदिरा आवास बना लीजिए, किसी को भेज दिया गया। लेकिन मैं देखा कि 2020 से जो सरकार आई, बुलडोजर राज, उत्तर प्रदेश से दीक्षा लेते हुए, तो उसने कह दिया कि भाई आहर, पैन, पोखर, इस तरह के जमीन अगर खता खतियान में होगा, भले कोई पैन नहीं है, कोई आहर नहीं है, लोग किसान चिल्ला रहे हैं हमारे सिंचाई का व्यवस्था करो, तो किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। लेकिन जब विकास की बारी आ रही है तो सरकार ने कह दिया कि भाई आहर, पैन, पोखर के जमीन पर कोई भी विकास की योजनाएं नहीं बनेगी। और खास करके जो गरीब तबके हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, बरसों से उसी तरह के जमीन पर बसे हुए हैं। अब सरकार से पर्चा मांग रहे हैं, या तो इसी जमीन का पर्चा दे दीजिए, नहीं तो कहीं और दे दीजिए। तो जब एनओसी लेने की बारी आ रही है विकास का, तो हमारी योजनाएं अभी भी 294 योजना अभी तक मैंने अनुशंसा किया है, जिसमें 82 योजना अभी हमारा लंबित है। और लंबित का सबसे बड़ा कारण है कि जो जमीन है वो आहर, पैन, पोखर के नाम पर है। स्वाभाविक बात है, तब क्या मैं गरीब अमीरों को दे दूं विकास? हमारा जब मिशन गरीबों का है, गरीबों के टोले में अगर जमीन नहीं है, तो सरकार का भी इशारा तो इसी हो रहा है कि गरीबों का कोई विकास नहीं दिया जाए, विकास दे दीजिए अमीरों का। तो मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस जिद के साथ हमने कोशिश किया है। और अभी 294 योजना हमारा जो है चल रहा है क्षेत्र में। तो एक ये विकास के मामले में है, दूसरा शांति के मामले में है। जब मैं विधायक बना तो उस समय मैं एसपी और पुलिस वालों को हम लोगों ने एक मीटिंग किया। पुलिस वालों को भी लगा कि भाई कैसे आपके क्षेत्र में हम काम करें, जो आप नाराज ना हो। मैंने कहा कि बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, अपराध पर एकदम नियंत्रण कीजिए, हम अपराधी के पक्ष में नहीं हैं, बिल्कुल हम शांति के साथ विकास चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा हीरा और हीरा के चोर में फर्क करना पड़ेगा। कहे कि बरसों से जो हीरा के चोर हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, इनको आप पकड़ नहीं पाते हैं। और जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो छोटी मोटी उनसे गलतियां हो जाती है, ना समझी, बस कानून की जानकारी नहीं है,
उन पर आप बहुत जल्दी टूट पड़ते हैं। आपको अगर पता चल जाए कि हम वो घर में दारू बन रहा है, पूरा फौज फट्टा लेकर के आप चले जा रहे हैं। बड़े लोग बंदूक पिस्तौल के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, 3 घंटा बाद आप जा रहे हैं। तो आप हीरा और खीरा के चोर में थोड़ा सा फर्क अगर आप करें, अब मोटरसाइकिल है जेब कतरा है, बैंक लूटने वाला, उसके पास हेलमेट भी है, जूता भी है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि अपराधी है। और गरीब एक मोटरसाइकिल ले लिया है और उसके घर में 4 व्यक्ति चलने वाला है। डीएल इतना महंगा आपने कर दिया है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में 5,000 से ऊपर खर्च है। अब 4 गो भाई है, 4 गो कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा? तो ऐसे छोटे मोटे, लेकिन अपराध तो है। तो हमने पदाधिकारियों को कहा कि ऐसे ऐसे अपराध के साथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और इस रास्ते पर अभी हमारा घोषी चल रहा है, विकास के मामले में, शांति के मामले में। घोषी हमारा निश्चित रूप से बिहार में अन्य जगहों की अपेक्षा एक बेहतर मॉडल है। फिर भी अभी हम 39 योजनाओं का उद्घाटन किए 4 दिन में, हुलासगंज और मोदनगंज में। फिर हमें 24-25 को उद्घाटन करना है कांको में। ये सब मिलाकर के एक अभियान के साथ, और हम यही लोगों को कह रहे हैं कि ये विकास नहीं है। विकास तब होगी जब सरकार ने आर्थिक सर्वे कराया, और आर्थिक सर्वे में जो गरीबी उभर के आया, उस गरीबी की मांग है कि आप बिहार में जो है बिजली बिल माफ़ कर दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए। आप 2 लाख रुपया जो सरकार ने कहा था वो दे कम से कम। इसके बाद में जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे यहाँ डीएम हैं, एसपी हैं, या और जो पदाधिकारी हैं, उनके लिए सरकार खाना बनाने वालों को वेतन देती है। बिहार में किसान हैं, मजदूर हैं, जो विकास का कहिए कि सबसे पहला शर्त है, उनके बहनों को उनके घर में जो रोटी बनाती है, जो महिलाएं रोटी बनाकर किसानों को खिलाकर खेत में भेजती है और किसान उपजाकर देश को खिलाता है, क्या उन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? कम से कम 3,000 रुपया हर महिलाओं को पेंशन मिले, तब विकास की बात होगी। और हम लोगों ने कहा कि ये विकास नहीं, ये गरीबों का विश्वास है। और इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने विश्वास जीतने का भरपूर कोशिश किया है, और घोषी जनता के विश्वास को हमने जीतने में लगभग सफलता हासिल किया है। अभी समय है 7-8 महीने। हाँ, अभी कुछ समय है सर। जब विधायक बनने के पहले कुछ क्षेत्र की जो समस्याएं कुछ होगी, कुछ चुनिंदा जरूर आपके नॉलेज में योजना होगा जिसको आप 4 साल में पूरा कर दिए, जो आपका होगा कि नहीं करना बहुत जरूरी था, दूसरे विधायक लोग नहीं किए। कुछ चुनिंदा योजनाओं के बारे में 2-4 जैसे सबसे पहले तो मैंने बताया जी कि विधायक का बिना पूंजी का ये काम हो सकता था कि लोगों से मिले, सहज तरीका से मिले। ये काम लोगों ने नहीं किया था। बाकी जो विकास का मामला था, इस मामले में जो छूटा हुआ है उसी को तो करेंगे हम। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया आज ही शुरू हुआ है, उसके पहले भी कुछ हुआ ही है काम, मैं इसको इनकार नहीं कर सकता। तो जो चीज छूटा हुआ था, जैसे आपके नाम से कुछ ऐसा योजना जो ऐसा कुछ किए होंगे जो कि जैसे हम लोगों ने ओकरी में बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो बना, हमारे आने के बाद हमारे अनुशंसा पर ओकरी का अस्पताल बना। अस्पताल नहीं, आपको पीएचसी, हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा। इसी तरह से घोषी में अभी टेंडर हो चुका है। 2 चीजें हुई। मोदन या आपको कांको में बरसों से पड़ा हुआ था, बीबी कमाल के मजार पर करोड़ों रुपया का बिल्डिंग बन गया था, लेकिन ये भाजपा के साथ जो नीतीश कुमार जी हैं, इनको तो पसंद नहीं है अल्पसंख्यकों का कोई भी विकास। उसमें ताला बंद था, बरसों से बनने के बाद भी ताला बंद था। इसको हमने ताला खुलवाया, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो पन्यास है, उसमें हम लोग अभी विधानसभा में जो प्रश्न किया था, उसमें सरकार ने सहमति दिया है, और हम समझते हैं कि लगभग 10-12 करोड़ रुपया का जो है सौंदर्यीकरण का कार्य ये कांको पन्यास में होगा। ये हम लोगों की रीजन का उपलब्धि है। एजुकेशन का क्या स्थिति है सर? इसके साथ एक पुल था हमारे यहाँ कांको में, एक कोठियाँ है, लगभग 22 बरस पहले से पाया बनकर तैयार था। अच्छा। और मतलब इतना आने जाने का दिक्कत था, चचरी पर पार होकर के बच्चे विद्यालय जाते थे, प्रति वर्ष गिर करके लोग मरता था। जितने भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते थे, सारे लोगों से कांको के लोगों का एकमात्र डिमांड था कि इस पुल को बनवा दीजिए। पता नहीं क्यों
22 वर्षों से बहुत सारे जनप्रतिनिधि जीते, वादा के लिए कुछ बना नहीं, ये हमारे रीजन में बनकर तैयार हो गया। बड़ी उपलब्धि इसको ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए तो ड्यूटी है, मैं तो उनका पहरेदार हूँ, जो ड्यूटी दी है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन महान जनता के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर, एजुकेशन में क्या स्थिति है? शिक्षा के क्षेत्र में तो देख लीजिए कि शिक्षा तो चौपट थी ही। आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ बदलाव आप किए आपके माध्यम से, क्योंकि हम सिर्फ सेंटर आपका विधानसभा मान के देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो शिक्षा है पूरे बिहार के हालात को लोगों ने देखा, बिहार से अलग तो घोषी है नहीं। तो हमने शिक्षा के मामले में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि 3 विषयों को हमने जो है प्रमुखता से लिया, और ये तीनों सामाजिक विकास का बुनियाद है। नली गली आज बना है, कल टूट जाएगा, लेकिन मेरा शिक्षा। अब सवाल है कि हमने एक कोशिश किया, तो हमने जो कोशिश किया उसमें पहला कोशिश किया कि जो हाई स्कूल है, 37 उच्च विद्यालय है जो 10+2 हो गया, उन विद्यालयों में अध्यक्ष के रूप में सरकार के ही पत्र से हम लोग हैं, और हम लोगों ने कोशिश किया। स्कूल में पैसा पड़ा हुआ था, डर से कोई खर्च नहीं करता था। लोग कहता था भाई विधायक जी अध्यक्ष होते हैं तो विधायक जी से ही डर लगता है। हम विधायक से क्यों डर लगता है आपको जी? आपके स्कूल में पैसा आया, अध्यक्ष हैं, और बाउंड्री टूटा हुआ है। आप पहले तो उन लोगों को, हम लोगों को कहा कि अगर स्कूल में पैसे हैं और समस्या है तो मैं मानूंगा कि आप इसके जिम्मेवार हैं। और जिस तरह से काला धन विदेशों में सरकार कहती है कि जमा है, अब काला धन रखे हुए हैं, पैसा रहते अगर समस्या है, तो मैं घोसी विद्यालय का बाउंड्री, लखावर का बाउंड्री, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय काको का बाउंड्री, काको विद्यालय का बाउंड्री, मैंने जितना 4 दीवारी था इसको हम लोगों ने स्कूल के पैसे से ही ठीक कराया। इसके अलावा कुछ राशि जगह जगह पर हम विधायक कोटा का भी दिए, उसमें हमारा भी कुछ, भाई कहीं गेट बन गया, ये हुआ, ये काम मैंने किया। और इसके अलावा हमने 62 विद्यालयों में, जब मैं विद्यालय में गया तो मैंने देखा कि एक ही कमरे में 1-2 बेंच लगा हुआ है, पीछे दरी बैठा हुआ है। और मैं विद्यालय में देखा, मैंने शिक्षकों को कहा कि भाई ये भेदभाव क्यों? एक ही कमरे में कुछ बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ेंगे, कुछ दरी पर बैठकर पढ़ेंगे। स्वाभाविक बात है कि जो बच्चा बचपन ही जिसका कुंद कर जाएगा, वो आगे मनोबल क्या बढ़ेगा इसका? क्या दिक्कतें हो रही है? बोला मैं क्या करूं सर, बेंच ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले लगभग 1 करोड़ रुपया का, के पाठक के पहले 1 करोड़ रुपया का हमने जितना भी हमारे यहाँ विद्यालय था, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सारे विद्यालयों में वहाँ के शिक्षकों से पूछ करके, बीओ से पूछ करके पहला काम किया कि बेंच दे दिया। हमारे जो भी बच्चे हैं कोई दरी पर नहीं बैठेगा। और इसके बाद में सुना कि के पाठक ने भी बेंच दिया, बाद में पता चल रहा है के पाठक ने बेंच दिया, उस पर मार रोज हो रहा है, जांच कीजिए। हमारा वाला बेंच तो भाई टेंडर वाला बेंच मेरा भी है, मैं तो इसको खरीदा नहीं हूँ, लेकिन इसकी फुली गारंटी किया हूँ कि अगर वो बेंच टूटेगा तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग कोई इसमें बख्शेंगे नहीं। कहे जीवन में हमने 1 रुपया खाया ही नहीं है, मोह ममता किस बात की है? तो बेंच दिया मैंने। दूसरा काम मैंने किया कि सरकार ने जो पॉलिसी तय की है, मैं करूं क्या? हालांकि गलती सरकार की है कि विद्यालय जो है, खास करके प्राथमिक विद्यालय जो है, उन विद्यालयों को सरकार विधायक बनने के पहले टैग कर रखी थी। क्यों टैग है भाई? तो विद्यालय के पास भवन नहीं है, विद्यालय जर्जर है, विद्यालय के पास जमीन नहीं है, इसलिए उसको टैग कर दिया गया। बाद में के पाठक आए तो पता चला कि उन्होंने मर्ज कर दिया। मर्ज मतलब उस नाम की स्कूल खत्म हो गया। तुमने कहा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। इसमें ग्रामीणों की क्या गलती है, बच्चों की क्या गलती है? अगर भवन जर्जर है तो सरकार का काम है भवन बनाना, तो सजा सरकार को मिलनी चाहिए। सजा मिल जा रहा है अभिभावक को, सजा मिल जा रहा है शिक्षक को। अच्छा, अक्सर देखने को मिलता है कि दूर दूर स्कूल है, दोनों को मर्ज किया जाता है, तो बच्चों को तो आने में काफी परेशानी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो दिशा है, शिक्षा विरोधी दिशा है ना एकदम। और हम लोगों ने इसमें कई बार विधानसभा में प्रश्न किया। अंत में हमने अभी 2 विद्यालय में 2-2 कमरा और बरामदा के लिए हमने अपने विधायक कोटा से दे दिया। अब दे दिया तो सीओ एनओसी नहीं दे रहा है। अब बताइए, अपने दे सकते हैं? नहीं, एनओसी नहीं दे रहा है।
एनओसी देगा तब ना, जमीन गवर्नर के नाम पर लिखा हुआ है। कोई ना कोई बहाना बना करके विद्यालय को रोकने की कोशिश। और अभी भी हमारे क्षेत्र में 3-4 विद्यालय को मर्ज कर दिया गया। मैंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, क्या गलती है उन गरीबों को। और ये विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं ज्यादातर दलित, पिछड़े और गरीबों के टोले का विद्यालय है। क्योंकि एक तो उनके पास में जमीन नहीं है, घर का जमीन नहीं है, विद्यालय के लिए दान कहाँ से वो देंगे, कहाँ से देंगे, सही बात। दूसरी तरफ जो दान देते थे लोग, जो बड़े लोग थे एक जमाने में दान देते थे, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते थे। अब उनके बच्चे तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो जो बड़े लोग हैं क्यों गरीबों के लिए दान देगा। अब तो गरीबों को उजड़वाना चाह रहे हैं। जो लोग गरीबों को बसाए थे ला करके आर पैन पोखर के जमीन पर, गरीबों को पता भी नहीं था, बस गया लोग। अब वही लोग दरखास्त दे दे करके रोज जो है अतिक्रमण हटाओ का अभियान चला रहे हैं। वो जमीन स्कूल के लिए वो क्यों देंगे। तो सरकार का ही कहा जाए कि यह रुख नहीं है कि बच्चे पढ़े। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक विद्यालय है पीतम्बरपुर, नईमा पंचायत है मोदनगंज ब्लॉक का। अच्छा। वहां के जमीन को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए डीएम ने दे दिया जहानाबाद को। बताइए, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए विद्यालय का ही जमीन आपको पसंद आया? ये तो एकदम विद्यालय के जमीन को ही आपने चुना और जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। और जिलाधिकारी ने दबाव बनाया, सीओ ने लिखा, वो भी पंचायत मुख्यालय है नईमा और स्कूल का भवन है पीतम्बरपुर। तो पहली बात तो है कि पंचायत मुख्यालय कहाँ है, आप क्यों बनाना चाहते हैं पंचायत भवन यहाँ। कुछ दिन के बाद तो पटना राजधानी को भी कहीं कोई ले चला जाएगा, बिहार में कहीं बन जाएगा, लिखा जाएगा पटना और राजधानी मसौरी में होगी। यही करेगा कोई आदमी, कुछ दिन के बाद में मसौरी राजधानी बन जाएगा। अच्छा सर, अब बहुत कम समय रह गया आपके, पहले सुन लिया जाए इसके। अब मुझे यह कहना है कि सरकार की ही दिशा शिक्षा विरोधी है और उसमें हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात। और दूसरी तरफ उसी मोदनगंज में जो सबसे कृषि का सबसे उपजाऊ जमीन जो जहानाबाद का है, 350 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रस्ताव में डीएम ने दे दिया। भारतमाला सड़क के लिए किसानों से जमीन छीन लेगी सरकार, रेलवे लाइन बनाने के लिए छीन लेगी, लेकिन स्कूल बनाने के लिए जहाँ 5 डिसमिल और 4 डिसमिल की जरूरत है वहां सरकार नहीं खरीद सकती। तो मुझे कहना है कि ये सवाल सरकार से जूझना है और मैं सरकार से जनता के हित में जूझ रहा हूँ। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, कृषि का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो। इस मामले में हमने जनता को विश्वास जीता है कि आपकी लड़ाई, आपका जो सवाल है उस पर दो हाथ, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो चाहे बिहार की सरकार हो, इन लोगों से कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है और इसीलिए मैंने विकास के जगह हमने कहा कि ये विश्वास सर, आपको लगता है कि आपकी जितनी बातें हैं जनता पूरी तरह से इफेक्टेड है और आप पूरी तरह से संतुष्ट आपकी जनता है आपसे? देखिए, आपके 4 साल के कार्यकाल में सबसे पहले तो मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ। जनता की जितनी जरूरत है उतनी मिल नहीं पा रही है। जनता का जितना हक है उतना सरकार दे नहीं रही है। तो हम जनता को ये विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं कि आपके सवालों पर हमने कभी समझौता नहीं किया है सरकार से। यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए अवसर आया था, महागठबंधन की सरकार बनी थी जिसका समर्थन हम लोगों ने किया था। बावजूद जनता के जहाँ तक सवाल होती थी उस सवाल को हम सड़क पर भी लड़ने में कोई कोताही हम लोगों ने नहीं किया और जिस सरकार को हमने समर्थन दिया था उसके साथ भी हमने लड़ने का में कोई कोताही नहीं किया। ये मैंने किया है। और इसके साथ साथ 10 बजे के बाद मैं अपने डेरा से डेली जहानाबाद रहने पर 10 बजे के बाद मैं अपने क्षेत्र के ही किसी गांव में रहता हूं और जो जनता का दुलार और प्यार मुझे मिलता है, नोकझोंक भी होती है। तो इस भरोसे आपको फिर से एक बार जनता 25 में मौका देगी? अब देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का सवाल है। पार्टी ने मुझे इस मोर्चे पर लगाया है। सबसे पहले तो पार्टी क्या सोचती है, पार्टी आपको टिकट देगी तब आगे आप बढ़ेंगे? पार्टी टिकट हम करेंगे, हम लोग सब मिल करके ही तय करते हैं। लेकिन आप जब हमसे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जनता ने जिस तरह से विधायक बनने के पहले हमें बेटा के तरह, अपने भाई के तरह, अपने परिवार के तरह हमको
हमारे साथ व्यवहार किया था। विधायक बनने के बाद भी ये प्यार और दुलार जनता के बीच जारी है। जब जब मैं जाता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ, और यही प्यार और दुलार बना रहे, यही हम महान जनता से उम्मीद भी करते हैं। तो ये थे रामबली यादव जी, जिन्होंने आपसे साफ साफ कहा और आपकी बातों को ही रखा। अब घोसी की जनता आप हैं, आप अब बताइए कि आप इनकी बातों से कितने इत्तेफाक रखते हैं और क्या आप दोबारा इन्हें मौका दें कि नहीं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।